लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनता से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने का भी निर्देश दिया है। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कालिदास मार्ग पर अपने अधिकारी आवास पर एक सार्वजनिक शिकायत बैठक जनता दर्शन के दौरान ये निर्देश जारी किया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने प्रत्येक उपस्थिति व्यक्ति में से हर किसी की शिकायतों को समझा और इस बीच बातचीत में संबोधित किया और कहा कि अधिकारियों को तुरंत इस पर हल करने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद अब केंद्र में सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन बहुमत हासिल कर चुका है। बीते दिनों एनडीए की बैठक में एनडीए के नेताओं ने पीएम मोदी को अपना समर्थन दिया है। अब बीजेपी ने दिल्ली में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के सभी जीते हुए सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक शामिल होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक आज शाम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। कई राज्यों के सीएम भी बैठक के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी के सभी सीएम और डिप्टी सीएम को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। बता दें, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच सियासी रिश्ते रहे हैं। यूपी में टीएमसी को सपा ने भदोही सीट दी थी। दोनों नेताओं के बीच पर्दे के पीछे का कोऑर्डिनेशन इतना मजबूत था कि जब सीएम नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाए जाने का फैसला लिया जाना था, तब ममता और अखिलेश यादव वहां नहीं पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट घोषित होने के बाद यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा फैजाबाद यानी कि अयोध्या सीट की हो रही है। यहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सपा के अवधेश प्रताप ने बीजेपी के लालू सिंह को 54,000 वोटों से शिकस्त दी है। इसको लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों ने एक पुण्य काम के लिए गरीबों के आशियाने को नष्ट कर दिया, इसलिए अयोध्या और आसपास के इलाकों के लोगों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया। मीडिया से बात करते हुए फैजाबाद से समाजवादी पार्टी की जीत और बीजेपी के हार पर अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई ये है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में और भी सीटें हारती। मैं अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देता हूं, समय समय पर अयोध्या का दर्द देखा है। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं जी, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन पर, लोगों के साथ अन्याय किया। आपने मार्केट की कीमत से जमीनें ले ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाकर उनसे जमीन छीनी। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे। 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे। आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। बदायूं में बीते देर रात आई तेज आंधी का कहर देखने को मिला, जहां तेज आंधी के दौरान उड़कर टीन शेड घर में सो रहे एक वृद्ध के ऊपर जा गिरा। आंधी में उड़कर आई टीन शेड से वृद्ध की गर्दन कट गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वृद्ध की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। हादसे की सूचना प्रशासन को दी गई। दरअसल जिले में बीती देर रात आंधी तेज आई थी। हादसे का पता परिवार को चला तो कोहराम मच गया। मृतक के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया है। हादसे की सूचना तहसील प्रशासन को दी गई और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मेरा नाम सोनपाल है। क्या मामला है? मामला यह है कि रात में लगभग 11 बजे आंधी आई थी
एक टीन का टुकड़ा माई पाइप के लोहे के आया था उड़ता हुआ। वो अपने घर के आंगन में सो रहे थे, उनके ऊपर आके गिरा और उनकी मौत हो गई। क्या नाम था इनका? इनका नाम है अमर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सतपुर चित्रसेन। मुजफ्फरनगर में 2 लाख का इनामी बदमाश नीलेश राय पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। नीलेश बाइक से जा रहा था, पुलिस ने उसे रोका तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में उसके सीने पर गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी एसटीएफ, बिहार एसटीएफ और मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। नीलेश बिहार पुलिस का वांटेड था। 21 फरवरी को बिहार पुलिस पर फायरिंग करके भागा था, तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उस पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के 16 मुकदमे दर्ज हैं। हुआ है जिस पर यूपी एसटीएफ की नोडा यूनिट काम कर रही थी। उनकी ये सूचना थी कि वो मुजफ्फरनगर में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा है, तो मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ बिहार एसटीएफ, यूपी एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया और नाकाबंदी की। नाकाबंदी में जो बदमाश जिनकी पहचान है, उन्होंने पुलिस पार्टीज पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने रिटेलिएटरी कंट्रोल फायरिंग में नीलेश राय घायल हो गया, जो तत्काल अस्पताल ले गया, परंतु पुलिस फायरिंग से घायल अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। बिहार एसटीएफ द्वारा ये बात बताई गई है कि फरवरी 2024 में भी बिहार एसटीएफ और बिहार पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई थी, जिसमें नीलेश राय ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और एक प्राइवेट आदमी को उसमें गोली लग गई थी। मृतक 2 लाख के इनामी नीलेश राय पर कुल 16 मुकदमे बिहार में दर्ज हैं और वहां से 2 लाख का इनाम इसके ऊपर था। उत्तर प्रदेश में मौसम करवट ले रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईरान और इराक से आए पश्चिमी विमोच ने रात भर तबाही मचाई। आलम यह रहा कि बिजली की कड़कड़ाहट रात भर होती रही और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। सुबह 7 बजे तक लखनऊ में बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिस वजह से लखनऊ समेत इसके आसपास के क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। अभी तक लखनऊ का तापमान जहां 43 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, जो गिरकर 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है और रात का तापमान भी 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच गिर गया है। हालांकि यह राहत सिर्फ लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए ही था, क्योंकि लखनऊ मौसम केंद्र ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है।